जंगल में चंपा नाम की एक बकरी रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसने 7 प्यारे प्यारे बच्चे दिए थे, लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर वो बहुत परेशान थी। ओह, ये मेरे इतने प्यारे और मासूम बच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके लिए खाना लेने जाऊं और पीछे से कोई खूंखार जानवर इन पर झपट पड़े। मुझे इनकी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। ये सोचकर चंपा बकरी जंगल में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक पेड़ की जड़ में बड़ा सा खाली रास्ता दिखाई देता है। अरे, ये क्या है? मुझे इसके अंदर जाकर देखना होगा। वो पेड़ के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ रहने के लिए काफी जगह है। अरे वाह, इस पेड़ के अंदर तो इतनी जगह है कि हम सब आराम से रह सकते हैं और किसी जानवर को शक भी नहीं होगा कि यहाँ एक बकरी रह सकती। चंपा जल्दी ही अपने सारे बच्चों को लेकर उस पेड़ के अंदर आ जाती है और बाहर से एक बड़ी घास से पेड़ का मुंह ढक देती है। हाँ, ये हुई ना बात। अब इस पेड़ को देखकर कोई नहीं बता सकता कि इसकी जड़ में एक घर बना हुआ है। अब मैं अपने बच्चों के लिए आराम से कभी भी खाना लेने जा सकती हूँ। उसी समय एक चालाक लोमड़ी उस पेड़ के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ चंपा बकरी अपने बच्चों के साथ छिपी हुई थी। हाँ, आज तो किस्मत ही खराब है। एक आम हाथ आया था, वो भी उस हाथी ने छीन लिया। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। आज पूरे दिन मुझे कोई शिकार भी नहीं मिला। लोमड़ी की ये बातें सुनकर पेड़ के अंदर बैठी चंपा बकरी बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये तो लोमड़ी है। अगर इसे मेरे बच्चों के बारे में पता चल गया तो ये उन्हें खा जाएगी। मुझे बहुत सावधान रहना होगा। चंपा अपने बच्चों को अपने पास छिपाकर चुपचाप बैठ जाती है ताकि लोमड़ी को जरा भी शक न हो। पेड़ के अंदर छिपी चंपा बकरी अपने बच्चों के साथ चुपचाप बैठी थी। तभी उसका सबसे छोटा बच्चा हल्की हल्की आवाजें करने लगता है। माँ, मुझे भूख लगी है। बच्चे की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है, जो बाहर खड़ी लोमड़ी के कानों तक पहुंच जाती है। अरे, ये आवाज किसकी है और ये आ कहां से रही है? यहाँ आसपास तो कुछ दिख भी नहीं रहा। अंदर बैठी चंपा बकरी घबरा जाती है और तुरंत अपने बच्चे को सहलाकर चुप कराने की कोशिश करती है। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, आवाज मत करो वरना खतरा हो जाएगा। लेकिन लोमड़ी को अब शक हो चुका था कि आसपास कहीं कोई जरूर छिपा हुआ है। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, लेकिन आवाज तो यहीं कहीं से आ रही थी। लोमड़ी पूरे पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाकर ध्यान से देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लगता है आज मेरे नसीब में कोई शिकार है ही नहीं। आखिरकार लोमड़ी हार मानकर वहाँ से चली जाती है। पेड़ के अंदर चंपा बकरी और उसके बच्चे डर के बीच राहत की सांस लेते हैं। अरे बाप रे, आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। मेरे बच्चों, तुम्हें भूख लगी है ना? रुको, मैंने तुम्हारे लिए खाने की सारी तैयारी कर रखी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बच्चे अब थोड़े बड़े और चंचल हो गए थे। माँ, अब तो हम खेल भी सकते हैं ना? हाँ, लेकिन ज्यादा शरारत नहीं। अभी भी हमें सावधान रहना है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन चंपा का इकट्ठा किया हुआ सारा खाना खत्म हो जाता है। बच्चों सुनो, मैं हमारे लिए खाना और कुछ फल लाने जा रही हूँ। तुम सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखना और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और तुम बाहर बिल्कुल मत निकलना। तुम्हें पता है ना बाहर कितना खतरा है? हाँ माँ, मुझे पता है। बाहर खतरनाक जानवर घूमते हैं जो हम जैसे बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप चिंता मत करो, मैं सबका ध्यान रखूंगा। शाबाश मेरे बच्चे, मैं जल्दी वापस आऊंगी। चंपा बकरी पहले पेड़ की जड़ों में लगी घास के बीच से झांककर बाहर देखती है। जब उसे सब कुछ सुरक्षित लगता है, तब वो खाना लाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। इतना कहकर चंपा बकरी खाना ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है और पीछे मासूम बच्चे अकेले रह जाते हैं। चंपा के जाते ही उसके छोटे बेटे गोलू का मन घर में नहीं लग रहा था। उसे बाहर की दुनिया देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही थी। भैया, आप कल कह रहे थे ना कि आप एक बार माँ के साथ बाहर गए थे? हाँ, मैं सिर्फ एक बार ही बाहर गया था गोलू। बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। तो चलिए ना भैया, हम दोनों भी आज बाहर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे दोलू, ये तू क्या कह रहा है? बाहर की दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। माँ ने हमें बताया है ना, बाहर खतरनाक जानवर घूमते हैं जो हम जैसे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
और अगर हम बाहर गए और माँ को पता चल गया तो वो हमें बहुत डांटेंगी। अरे भैया, हम बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे, माँ को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज भैया, सिर्फ एक बार चलते हैं ना। गोलू की जिद बढ़ती जा रही थी और मोनू असमंजस में पड़ गया कि क्या करे। उसी समय वही चालाक लोमड़ी अपना शिकार लेकर उसी पेड़ के पास आकर बैठ जाती है और आराम से खाने लगती है। आज तो बड़ी मुश्किल से कुछ खाने को मिला है। इसी बीच पेड़ के अंदर बैठे गोलू और मोनू की बातें बाहर तक सुनाई दे जाती हैं। और माँ के आने से पहले तो हम वापस भी आ जाएंगे। बच्चों की ये बात लोमड़ी के कानों तक पहुंच जाती है। अरे, ये आवाज किसकी है? माँ के आने तक वापस आ जाएंगे, मतलब यहाँ कोई बच्चा है और उसकी माँ बाहर गई है। उस दिन भी मुझे यहीं से आवाज सुनाई दी थी। इसका मतलब इस पेड़ के अंदर जरूर कोई छिपा हुआ है। लोमड़ी शक के साथ पूरे पेड़ के चारों ओर घूम घूम कर ध्यान से देखने लगती है। कुछ तो है यहाँ, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बहुत खोजने के बाद भी उसे कुछ नजर नहीं आता। अब क्या करूं? उस बच्चे को बाहर कैसे निकालूं? अचानक लोमड़ी के दिमाग में एक चालाक आइडिया आता है। हाँ, समझ गई। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो बच्चा खुद ही अपने छिपने की जगह से बाहर आ जाए और फिर मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगी। लेकिन उसे बाहर लाने के लिए कौन सा लालच दूं? लोमड़ी को अब बच्चों के होने का पूरा यकीन हो चुका था और वो उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लोमड़ी बच्चों को बाहर निकालने के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगती है। हाँ, बच्चों को तो गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं। गुब्बारों का नाम सुनकर वो जरूर बाहर आएंगे। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे प्यारे गुब्बारे। आओ बच्चों, आओ, गुब्बारे ले जाओ। लेकिन पेड़ के अंदर बैठे गोलू और मोनू सावधान थे। वे बाहर नहीं निकले। अरे, ये बच्चे बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्या इन्हें गुब्बारे पसंद नहीं? लगता है मुझे कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। अब लोमड़ी एक और चाल चलती है। कॉटन कैंडी ले लो, मीठी मीठी कॉटन कैंडी, बच्चों के लिए स्वादिष्ट कॉटन कैंडी। लोमड़ी लाख कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बच्चे अपने छिपने की जगह से बाहर नहीं आते। भैया, मेरा तो बाहर जाने का मन कर रहा है। नहीं गोलू, माँ ने मना किया है, बाहर बहुत खतरा है। ये सब हमें बाहर बुलाने की चाल भी हो सकती है। गोलू मन तो बना रहा था बाहर जाने का, लेकिन अपने बड़े भाई की बात मानकर वो रुक जाता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो छिपे रहने की, लेकिन मैं तुम्हें बाहर आने के लिए मजबूर करके ही रहूंगी। लोमड़ी ने हार नहीं मानी थी और अब वो और भी खतरनाक प्लान बनाने वाली थी। लोमड़ी अपनी नई चाल के लिए वहां से निकलकर पास के एक आम के बगीचे में पहुंच जाती है। हाँ, अब इन ताजे ताजे रसीले आमों का नाम सुनकर तो बच्चे खुद ही बाहर आ जाएंगे। लोमड़ी पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगती है। तभी उस बगीचे का मालिक हाथी उसे देख लेता है। अरे, तू फिर से आ गई? अब मेरे आम चुराएगी? आज तो मैं तुझे अपने जाल में पकड़ कर ही रहूंगा। क्या ये बगीचा भी तेरा ही है क्या? अरे, जहाँ भी जाओ ये हाथी मेरे पीछे ही पड़ जाता है। रुक जा, आज नहीं छोड़ूंगा। लोमड़ी जल्दी जल्दी कुछ आम तोड़कर वहां से भाग निकलती है। अरे, फिर से भाग गई। जिस दिन मेरे हाथ आ गई ना, उस दिन सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। लोमड़ी आम लेकर वापस उसी पेड़ के पास आ जाती है और वहीं बैठकर बच्चों को ललचाने लगती है। आम ले लो, आम, ताजे ताजे रसीले आम, बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त आम। आम का नाम सुनकर पेड़ के अंदर बैठे गोलू और मोनू बहुत खुश हो जाते हैं। आम, भैया देखो, ताजे ताजे रसीले आम आए हैं। चलो ना जल्दी, वरना कोई और ले जाएगा। हाँ, लेकिन गोलू, अगर बाहर कोई खतरा हुआ तो? अरे भैया, आपको नहीं आना तो ठीक है, मैं खुद ही जाकर ले आता हूँ। पहले भी आपकी वजह से गुब्बारे वाला चला गया, अब ये आम नहीं जाने दूंगा। गोलू बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है। अरे गोलू, रुको, बाहर मत जाओ। जरा सोचो, हमारे बाकी भाई बहन जो अभी छोटे हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम माँ को क्या जवाब देंगे? और रही बात आम खाने की, तो माँ हमारे लिए खुद ही लेकर आएंगी। मोनू की बात सुनकर गोलू थोड़ा शांत हो जाता है। अच्छा, ठीक है भैया, मैं बाहर नहीं जाऊंगा।
पेड़ के अंदर बैठे बच्चे बाहर नहीं निकलते, जिससे लोमड़ी गुस्से में आ जाती है। अरे कहीं ये बच्चे बहरे तो नहीं हैं? इन्हें सुनाई क्यों नहीं दे रहा? ये बच्चे इतने ढीठ कैसे हो सकते हैं? नहीं, एक लोमड़ी किसी छोटे से बच्चे से कभी नहीं हार सकती। गुस्से में आकर लोमड़ी आम की टोकरी को लात मार देती है। अरे ओह, मेरे पैर में चोट लग गई रे। अचानक लोमड़ी के दिमाग में एक नई और चालाक योजना आती है। हाँ, ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? अब समय आ गया है अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाने का। लोमड़ी तुरंत जमीन पर बैठकर जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे पैरों में इतनी चोट कैसे लग गई? कोई है क्या यहाँ? कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लोमड़ी अब बच्चों को दया में फंसाने का जाल बुन रही थी ताकि वे खुद बाहर आ जाएं। अरे भैया, लगता है बाहर कोई मुसीबत में है। शायद किसी को चोट लगी है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो कौन हो सकता है? कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। अरे भैया, इतना क्यों सोच रहे हो? वो बेचारा बाहर चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा है और हम यहाँ बैठे रहे। क्या माँ ने हमें यही सिखाया है? हाँ गोलू, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम यही रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि किसे हमारी मदद की जरूरत है। तुम बाहर बिल्कुल मत आना। ठीक है भैया, मैं बाहर नहीं आऊंगा, आप जाइए। अरे कोई तो इस बेचारी पर तरस खाओ, कोई मेरी मदद कर दो। जैसे ही मोनू पेड़ के बाहर आता है, लोमड़ी उसे देख लेती है। आखिरकार शिकार खुद मेरे पास आ ही गया। अब खतरा बिल्कुल सामने था और मोनू अनजान था कि वो एक जाल में फंस चुका है। मोनू जैसे ही बाहर आता है, सामने बैठी लोमड़ी को देखकर चौंक जाता है। आप कौन है और आपको क्या हुआ है? कैसी मदद चाहिए आपको? मदद? अरे पहले खुद को तो बचा ले। क्या? नहीं। इतना कहते ही लोमड़ी झपट्टा मारकर मोनू को अपने मुंह में पकड़ लेती है। अंदर छिपा गोलू ये सब देख लेता है और डर के मारे कांप उठता है। अरे बाप रे, ये तो शिकारी है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। गोलू तुरंत समझदारी दिखाते हुए बाकी छोटे बच्चों को छिपाने लगता है और खुद जाकर अलमारी के अंदर छिप जाता है। इधर लोमड़ी मोनू को लेकर पेड़ के अंदर पहुंच जाती है। अच्छा, तो यहाँ है तुम्हारा ठिकाना। बड़ा अच्छा छुपाया था तुमने। अगर तू बाहर नहीं आता तो मुझे तो तुम्हारे घर का पता ही नहीं चलता। अब लोमड़ी अंदर थी और बाकी मासूम बच्चे खतरे में थे। मुझे तो यहाँ बच्चों की खुशबू आ रही है। कहीं ना कहीं जरूर छिपे हुए हैं। लोमड़ी एक एक कोना खंगालने लगती है और आखिरकार उसे छिपे हुए सारे छोटे बच्चे मिल जाते हैं। वाह, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे। आज तो मेरी दावत लग गई। छुपाने से क्या फायदा, अब तुम सब मेरे ही हो। लोमड़ी एक एक करके सभी बच्चों को पकड़ने लगती है। लेकिन उससे पहले मैं बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बैठकर मजे से खाऊंगी। आज तुम लोगों ने मुझे बहुत दौड़ाया है। लोमड़ी पास पड़ी एक बोरी में एक एक करके सभी बच्चों और मोनू को डाल देती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। लोमड़ी के जाते ही अलमारी में छिपा गोलू धीरे धीरे बाहर आता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? वो शिकारी तो भैया और सबको लेकर चला गया। अब मैं क्या करूं? मैं उन्हें कैसे बचाऊं? गोलू बिल्कुल अकेला रह गया था, लेकिन अब उसे ही कुछ हिम्मत दिखानी थी। थोड़ी ही देर में चंपा बकरी अपने ठिकाने के पास वापस आ जाती है, लेकिन पेड़ की जड़ों की हालत देखकर वो घबरा जाती है। अरे ये क्या? ये किसने किया? चंपा तुरंत अंदर जाती है, लेकिन वहाँ ना मोनू होता है और ना ही बाकी बच्चे। गोलू डरा सहमा एक कोने में खड़ा होता है। गोलू, गोलू, तुम्हारा भाई कहाँ है और बाकी सब बच्चे कहाँ हैं? क्या हुआ यहाँ? माँ, वो शिकारी लोमड़ी आई थी। गोलू डरते डरते सारी बात अपनी माँ को बता देता है। सब कुछ सुनकर चंपा बहुत गुस्से में आ जाती है। उस लोमड़ी की इतनी हिम्मत, मेरे बच्चों को उठा ले गई। उसे इसका पछतावा जरूर होगा। गोलू, क्या तुमने देखा वो उन्हें कहाँ ले गई है? हाँ माँ, वो कह रही थी कि वो बड़े बरगद के पेड़ के पास जाकर आराम करेगी। अच्छा,
आज उस लोमड़ी को मेरे बच्चों को चुराने की सजा जरूर मिलेगी। गोलू, मेरे साथ चलो। चंपा बकरी गुस्से और हिम्मत के साथ गोलू को लेकर बड़े बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगती है। चंपा बकरी और गोलू तेजी से बरगद के पेड़ की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक गुस्से में भरा हाथी दिखाई देता है। उस लोमड़ी को पकड़े बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। हर बार मेरे आम चुरा कर भाग जाती है। पता नहीं अगली बार क्या क्या चुरा ले जाएगी वो बदमाश। हाथी की बातें सुनकर चंपा समझ जाती है कि वो उसी लोमड़ी की बात कर रहा है। अगर ये मेरी मदद करे तो मैं अपने बच्चों को बचा सकती हूँ। चंपा तुरंत हाथी के पास जाती है। अरे दादा, सुनिए, आप जिस लोमड़ी की बात कर रहे हैं, मुझे पता है वो इस समय कहाँ है। क्या? सच में? लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम चंपा है और उस लोमड़ी ने मेरे बच्चों को चुरा लिया है। क्या उसने तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ा? हाँ, और मैं जानती हूँ वो अभी कहाँ है। जल्दी बताओ। मैं आपको वहाँ ले चलूंगी, लेकिन आपको मेरी एक मदद करनी होगी। बोलो, क्या मदद चाहिए? आपको मेरे बच्चों को उस लोमड़ी से बचाना होगा। चिंता मत करो, आज उस लोमड़ी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मेरे पीछे आइए। चंपा, गोलू और हाथी मिलकर बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां होने वाला है सबसे बड़ा मुकाबला। चंपा बकरी, गोलू और हाथी आखिरकार बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां लोमड़ी अपने पास ही बोरी रखकर आराम से सो रही होती है। बोरी के अंदर मोनू और बाकी छोटे बच्चे कैद थे। आज तो तू मेरे हाथ आ ही गई। हाथी बिना समय गवाए अपने जाल से एक ही झटके में लोमड़ी को पकड़ लेता है। अरे ये क्या? मुझे छोड़ो। आखिर तू मेरे हाथ आ ही गई बदमाश। अब तुझे पिंजरे में कैद करूंगा। लेकिन तुझे मेरा ठिकाना किसने बताया? तुझे यहाँ तक मैं लेकर आई हूँ। क्या? लेकिन तू कौन है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अब कान खोल कर सुन। जिन बच्चों को तू चुरा कर लाई है, मैं उनकी माँ हूँ। ये सुनकर लोमड़ी के होश उड़ जाते हैं। तो ये तेरे बच्चे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो सुना था, आज देख भी लिया। लेकिन बकरी, ज्यादा खुश मत हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। अच्छा, बदला लेना है तो अब पिंजरे में बैठ कर ही लेना। हाथी लोमड़ी को कसकर पकड़ लेता है और चंपा जल्दी से बोरी खोलती है। मोनू और बाकी सारे बच्चे सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। भैया, आप ठीक हो? हाँ, अब सब ठीक है। मेरे बच्चों, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। चंपा बकरी को अपने सभी बच्चे सुरक्षित मिल जाते हैं। हाथी अपना वादा निभाता है और चंपा बकरी के लिए अपने बगीचे में एक सुंदर और सुरक्षित घर बना देता है। धन्यवाद दादा, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात। अब तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे बगीचे में सुरक्षित रहोगे। अब चंपा और उसके सभी बच्चे उस सुंदर घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। उधर शरारती लोमड़ी पिंजरे में कैद थी और अपनी हरकतों का फल भुगत रही थी। अरे ओ हाथी, कम से कम एक चादर तो दे दे। ये मच्छर मुझे काट काट कर परेशान कर रहे हैं। क्यों? अब समझ आया दूसरों को परेशान करने का नतीजा। लोमड़ी अपनी गलती पर पछताने लगती है। मॉरल: लालच और चालाकी का अंत हमेशा बुरा होता है। साहस और समझदारी से हर मुश्किल जीती जा सकती है।